ग्राहक भगवान होते हैं। यह बात गली का दुकानदार समझता है, बड़ी बड़ी कंपनियां समझती हैं और विश्व को ग्राहक की तरह मानने वाला देश अमेरिका भी समझता है। वर्तमान में अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी और चीज़ से मतलब नहीं है सिवाय व्यापार के। न तो उन्हें सामाजिक और मानवीय कार्यों से मतलब है और न ही पर्यावरणीय कार्यों से। वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार हो जिसमें अमेरिका का ही फायदा हो और इसके लिए वो टैरिफ नामक हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो वही दो चीज़ों का मसला है जो सैकड़ों साल पहले था। पहला, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल या टेक्नोलॉजी का होना, और दूसरा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर की बहुत बड़ी संख्या का होना। पहले कच्चे माल के तौर पर कपास, मसाले और दूसरे कृषि उत्पाद हुआ करते थे। आज कच्चे माल के साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल और सेमीकंडक्टर जैसी विकसित की गई टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है उसका विश्व में प्रभाव दिख रहा है। वैसे मैन्युफैक्चरिंग किए गए प्रोडक्ट को बेचने खरीदने की लड़ाई में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमेशा आगे रहा है। इसने विश्व को खाने पीने के लिए फूड आइटम दिए, पहनने के लिए कपड़े, ऑफिस में काम करने के लिए कंप्यूटर दिए, लड़ने के लिए हथियार दिए और किसी देश को चलाने के लिए लोन दिए। लेकिन अमेरिका के इस बिजनेस मॉडल को अब चीन पूरी तरह से टक्कर दे रहा है। यह चीन वही देश है जिसको अमेरिका ने सालों पहले एक बहुत बड़ा मार्केट समझा था और वहां अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को भेजकर वहीं अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करके वहीं के ग्राहकों यानी चीनियों को बेचता था। लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि चालबाज चीन उन्हीं की टेक्नोलॉजी और स्किल सीखकर मार्केट में अमेरिकी ब्रांड को ही टक्कर देगा। आज चीन मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल, फैशन से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल के क्षेत्र में लीड कर रहा है। आज अमेरिका के ग्राहक चीन के सस्ते और टिकाऊ प्रोडक्ट के दीवाने हैं। आज चीन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वो B2C यानी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। वो B2B यानी बिजनेस के लिए भी प्रोडक्ट बना रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर बैन हाल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके बैन होने की वजह से विश्व के ऑटो, टेक और डिफेंस जैसे B2B सेक्टर में तनाव रहा। अब मार्केट में दो बड़े विक्रेता हैं, एक अमेरिका और दूसरा चीन। इन दोनों में होड़ इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर किसके पास हो ताकि ये दोनों देश ढेर सारा मुनाफा कमा सकें। भारत जो हमेशा से ही कंज्यूमर देश रहा है, पहले हम ब्रिटिश के कंज्यूमर रहे और उसके बाद अमेरिका और अब चीन के। 2023-2024 में चीन से भारत का आयात 101 अरब डॉलर के पार पहुँच गया। उधर आज अमेरिका भी भारत के हर तरह के कंज्यूमर पर पकड़ बनाना चाहता है। इसके लिए वो टैरिफ की धमकी भी दे रहा है। अभी भी दुनिया के व्यापारी यही समझते हैं कि अपने प्रोडक्ट को डंप करना है तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ उन्हें एक साथ ग्राहक जो मिल जाते हैं। अब यहाँ भारत को सोचना है कि वो अब केवल कंज्यूमर देश बने रहना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्लोबली कम्पीट करना चाहते हैं।